देयर वाज द टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल भी नहीं पाता था। आप इवन बिलीव नहीं करोगे, आई वाज अनएबल टू स्पीक माय नेम इज अरुण एंड आई एम इन 11th क्लास, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए इंग्लिश बोलना। इंग्लिश वाज लाइक हाउआ फॉर मी, मैं इतना पैनिक हुआ करता था, मुझे अभी तक याद है। वंस माय टीचर स्लैप्ड मी बिकॉज ऑफ इंग्लिश, तो मुझे इतना एम्बेरेस्ड फील होना पड़ता था, इतना इंसल्टिंग फील मुझे होता था, मुझे अभी तक याद है। बहुत ट्रू है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे स्कूल में तो 10 रुपीज़ फाइन है, 15 रुपीज़ फाइन है। आपके बच्चों को इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड, मतलब ही इज़ नॉट फ्रॉम गुड फैमिली। अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बोल पाते हैं, उस बच्चे को भी आजकल ना लोग दे जजिंग, पीपल आर वेरी जजमेंटल। जब बच्चा एक इंग्लिश नहीं बोलता स्कूल में तो लगता है कि अच्छे फैमिली से नहीं आ रहा है, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश की वजह से डिप्रेशन की गोलियां तक खाई। वाई नॉट हम ये बोले कि मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश, कॉन्फिडेंटली बोले, अगर नहीं पता दैट्स फाइन, लेकिन हमें बहुत शाय फील होता है। और आई गेस ये हम इसीलिए फील करते हैं बिकॉज सोसाइटी में ना इस मेंटेलिटी को ना बना दिया गया कि अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं पता होगी, एजुकेटेड नहीं है। और इसीलिए लोग आजकल डिप्रेशन में आ रहे हैं इंग्लिश की वजह से, इसीलिए आजकल वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इंग्लिश की वजह से, और इसीलिए आजकल लोग बीटेक या एमटेक डिग्री होल्डर है लेकिन फिर भी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। सो वाई वी नीड टू कॉपी अदर एक्सेंट्स। अगर मैं बिहार से हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, मेरे भोजपुरी वाले एक्सेंट है, मेरे बिहारी एक्सेंट है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मुझे क्यों कॉपी करना है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, और उसे क्या मिलेगा भी, जो मुझे कन्वे करना है बोलकर वो तो मैं कन्वे कर ही पा रहा हूँ ना, तो एक्सेंट क्यों जरूरी है। जो एक्सेंट आपके होंगे उसी से काइंड ऑफ रिलेटेड आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको अच्छे एक्सेंट्स आना जरूरी है, फिर तो वही बात हो गया ना, फिर आप पर्टिकुलरली किसी कंट्री को कॉपी कर रहे हो, राइट। और मैं कितने एक्सेंट सीखूंगा फिर, क्या मैं यूके के अलग एक्सेंट सीखूंगा, जो ब्रिटिशर्स के अलग एक्सेंट्स, अमेरिकन्स के अलग एक्सेंट्स, राइट, ऑस्ट्रेलियन के अलग एक्सेंट्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लाइंट है, उसको नहीं पता कि दो वकील आपस में क्या बात कर रहे हैं। इवन इसके लिए बहुत बार कोर्ट में बात भी हो चुकी है, पिटिशंस भी डाली गई है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एटलीस्ट वो तो हिंदी में होना चाहिए। बिकॉज जो क्लाइंट है उसको नहीं पता कि दो वकील आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर कोई मनी माइंडेड है, और उस क्लाइंट को नहीं पता कि एडवोकेट क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। I never teach my pupils. I only provide the condition in which they can learn. आज के हमारे गेस्ट अरुण कुमार और उनकी वाइफ सुरभि, जो कि दोनों इंग्लिश टीचर्स हैं, जिन्होंने हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां वो इंग्लिश बोलना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस भी एक्वायर करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि व्हाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट, और क्यों इंडिया में लोग इंग्लिश सीखने पर इतना जोर डालते हैं। और आज के पॉडकास्ट में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और साथ ही मिलेंगी कुछ टिप्स जिससे आप अपनी नॉलेज और स्किल्स दोनों को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। Hi sir, how are you? Hello sir, thank you so much first of all, Dhruv, right? Right. Thank you so much for inviting us on your lovely podcast show. Thank you And for we are- coming. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. Hi ma'am. Hi. कैसे आप? Doing good. So आजकल हम देखते हैं फिल्मों में एक बहुत फेमस डायलॉग है, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश। और घर से निकलो बाहर तो हर जगह बोर्ड लगे हैं 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखो। I would like to answer this question. देखो ये ना बहुत बड़ा मिथ है कि आप 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो। ये लाइक रियलिटी नहीं है, आप 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात बहुत सच है, अगर आप प्रैक्टिकली डेली इंग्लिश बोलना शुरू करते हो विद नॉर्मल सेंटेंसेस, लाइक डेली अगर आप 1-2 सेंटेंसेस बोल रहे हो इंग्लिश में, आप ट्राई करोगे एंड यू विल सी द रिजल्ट विद इन 30 डेज ना बोलना शुरू कर दोगे। बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन ये जरूर मिथ है कि आप बोलो कि विद इन 30 डेज में यू कैन बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, ये बहुत बड़ा मिथ है। आई होप आप अग्री भी करेंगे कोई इस भी बात से। लैंग्वेज आप 30 नहीं, दिन में बिल्कुल नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। और इवन इंग्लिश का तो हमारे पास एनवायरनमेंट भी है, हम इंग्लिश के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, हर कुछ इंग्लिश में आजकल, गूगल कंप्लीट इंग्लिश में है, व्हाट्सएप पर इंग्लिश में बातें करते हैं, तो हमारे पास एनवायरनमेंट है भी इंग्लिश का। इसके बावजूद भी आप 30 डेज में इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है, ये गॉस्पेल ट्रुथ है इवन, कि आप विद इन 30 डेज में इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। लेकिन हाँ, आप इम्प्रूव कर सकते हो, एक अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इट टेक्स टाइम, लैंग्वेज टेक्स टाइम। ये इंग्लिश स्टार्ट करने का, इंग्लिश विद अरुण, मतलब ये कहाँ से थॉट आया? इंग्लिश विद अरुण स्टार्ट करने का थॉट तो मेरे स्कूल टाइम से ही आ गया था। अच्छा, मतलब जब मैं 11th क्लास में था अपनी, सो आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज द टाइम व्हेन आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल भी नहीं पाता था। आप इवन बिलीव नहीं करोगे, आई वाज अनएबल टू स्पीक माय नेम इज अरुण
एंड आई मीन 11th क्लास, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए इंग्लिश बोलना. इंग्लिश वाज लाइक हवा फॉर मी. मैं इतना पैनिक हुआ करता था, मुझे अभी तक याद है. काफी लोगों के लिए अभी भी है. मेरे लिए तो उस टाइम था, लेकिन टचवुड अब तो नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग. बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बिल्कुल सर. और जब आप कुछ ठान लेते हो करने की, देन नोबडी कैन स्टॉप यू. सिमिलरली मैंने वही किया. जब मुझे बातें लगी, जब मैं ड्यूरिंग माई 6 to 11th क्लास, मुझे बातें लगी इंग्लिश की वजह से, मुझे इतना शाय फील होना पड़ता था. टीचर्स मुझे स्टेज पर बुलाते थे इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में रीड करने के लिए. नोवेल्स लगी थी उस टाइम, तो नोवेल्स को पढ़ने के लिए भी वन आई वॉज वेरी ज़ीरो. मेरी रीडिंग भी इतनी पुअर थी, तो मुझे अभी तक वो याद है वो दिन. और वंस माई टीचर स्लैप्ड मी बिकॉज ऑफ इंग्लिश. तो मुझे इतना एम्बेरस्ड फील होना पड़ता था, इतना इंसल्टिंग फील मुझे होता था, मुझे अभी तक याद है. सो मेरे अंदर कहीं ना कहीं था यार कि लाइफ में कुछ करना है, और वो भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ करना है. और जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि आने वाली जनरेशन भी वही सेम फेस करे. और इसीलिए मैंने ठान लिया, लाइक माई फ्रॉम 11th क्लास, कि इंग्लिश में कुछ करना है. और आज देखो, मैजिक हैपन. इंग्लिश का ऐसा हवा बना रखा है, मतलब इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है इंग्लिश को, मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी. इंडिया में चाइना, रहते हैं हम लोग, बाकी चाइना जैसी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे, चाइना, कोरिया, जापान, जहाँ पे जो कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है और काफी अच्छा कर रही है, पर वहाँ इंग्लिश बोलने का इतना चैलेंज नहीं है जितना इंडिया में है. देखो इंडिया में चैलेंज इतना क्यों है, बिकॉज हम ना इंग्लिश को इंपॉर्टेंस अब इतने क्यों दे रहे हैं. द रीजन इज बिकॉज यहाँ पर इंडिया में मोस्टली एमएनसी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड है. बिल्कुल. ठीक है, चाइना डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. सो यहाँ पर इम्पोर्टेंस इंग्लिश की इसलिए दी जा रही है क्योंकि जॉब्स में मोस्टली इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है. अगर हम जॉब्स में किसी भी जॉब में जाते हैं तो मोस्टली इंग्लिश में इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. सो वो जॉब को क्रैक करने के लिए, जॉब के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ती है. और वो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उन्होंने इंग्लिश को इतना बड़ा लाइक एक स्केल पर ला दिया इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, कि हर किसी को इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ रही है. और वो जॉब्स की वजह से लोगों को स्कूल में भी इंग्लिश बोलना पड़ रही है. इवन आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाओगे, हमारे समय में पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं हिंदी में बात किया करते थे, लेकिन आज के समय में प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हो तो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं. और उसी वजह से आज एक पेरेंट को भी इंग्लिश सीखना पड़ती है. सर फाइन्स होते हैं आजकल, सुना है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे स्कूल में, Right. तो स्कूल वाले बच्चों पे फाइन लगाने लग गए. Right. हाँ. Yes, I'm saying right. यस. ये बहुत ट्रू है. अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे स्कूल में तो 10 रुपीज़ फाइन है, 15 रुपीज़ फाइन है. इवन ऐसे आपको आपके बच्चों को इस लाइक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड, मतलब ही इज़ नॉट फ्रॉम गुड फैमिली. अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाता या बोल पाती है तो उस बच्चे को भी आजकल ना लोग दे जजिंग. पीपल आर वेरी जजमेंटल. जब बच्चा एक इंग्लिश नहीं बोलता स्कूल में तो लगता है कि अच्छे फैमिली से नहीं आ रहा है या अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है. और वही अगर बच्चा डल बैकग्राउंड से भी है, जीरो बैकग्राउंड से भी है, लेकिन वो अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा स्कूल में तो टीचर्स उसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे आज. और दूसरे पेरेंट्स भी इस बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यार ये बच्चा बहुत अच्छी फैमिली से होगा, नो मैटर वो जीरो फैमिली से है. और वहीं एक अच्छी स्टैंडर्ड फैमिली का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा तो उसे सोचेंगे वो जीरो फैमिली से, वो उसका स्टैंडर्ड कुछ नहीं है. पेरेंट्स का भी इंटरव्यू हो रहा है अब तो एडमिशन के That लिए. Yes. exactly. वो मूवी भी तो आई थी एक, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम दोनों ही, उसमें पूरा ही बताया कि कैसे इंटरव्यू प्रोसेस है. बच्चों के पेरेंट्स को अगर इंग्लिश नहीं आती तो भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता. मतलब समय में काफी सारे बदलाव तो आ ही और गए हैं. वो मूवी और आज की अगर लाइफ को रिलेट करें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो बता रहे हैं मूवी, तो ये सेम सिनेरियो चल भी रहा है आज. अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और वो अच्छा स्कूल है, टॉप का स्कूल है, उसमें अगर आप चाहते हो कि बच्चा लाइक वहाँ से एजुकेशन अपने ग्रैब करे, तो वहाँ पर भी आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है. Hmm. बिकॉज दे वांट टू टेक द पेरेंट्स इंटरव्यू फर्स्ट. किड्स तो बाद में है, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो पेरेंट्स को दी जा रही है कि वेदर दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट, वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं. तो मतलब आजकल ना इंग्लिश को हमने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जैसा आपने कहा भी अभी, इतने बड़े स्केल पर हमने इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है. और जो आई गेस गलत है. इंडिया में जो आई गेस पहले नेशनल लैंग्वेज हिंदी हुआ करती थी, राइट, अभी बट नाउ देर इज नो हिंदी, देर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज, राइट. आज इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हिंदी को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, फिर भी हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है. एंड वी आर इंडियंस, राइट, एंड समटाइम्स वी से वी आर प्राउड टू बी इंडियंस. तो इंडियन होने के नाते क्या हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. फोन उठाते हैं, फोन मिलाते हैं तो वो IVR पे सबसे पहले बोलता है इंग्लिश में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाएं. मतलब
कमाल की आप- बात सेकंड है। इम्पोर्टेंस दी गई है हिंदी को। इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है इस हिंदी को, सेकंड इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? आई डोंट यू थिंक कि वी आर लिविंग इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदी की होनी चाहिए, बिल्कुल। ना कि इंग्लिश की। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर हम जापान में हैं, जापान में क्या वो पहले जापानीज को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे या इंग्लिश को? वो तो इंग्लिश जापानीज बोलते भी नहीं है। बोलते भी नहीं है वो Exactly. लोग तो। अच्छा मुझे बताओ, रशिया में वो रशियन को इंपॉर्टेंस फर्स्ट देंगे या इंग्लिश को? रशियन को, चाइना में चाइनीज को या इंग्लिश को? चाइनीज को ही देते हैं ये लोग। मतलब सो इंडिया में foreign क्यों नहीं? countries में। राइट? हाँ, यही एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, बट ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं ये है। बहुत बड़ा मिथ है। पहले मेरे ख्याल से चाइनीज मैंडरिन है, उसके मैंडरिन बाद है। स्पेनिश है, उसके बाद इंग्लिश आती है, थर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद हमारी हिंदी आती है। तो टॉप 5 लैंग्वेजेस में हिंदी है। और उसके बाद मेरे ख्याल से बांग्ला आती है, राइट? एग्जैक्टली उसके बाद भी अंग्रेजी को इंडिया में इतनी अहमियत। वही बात है कि इंग्लिश को ना आजकल स्टेटस ऑफ सिंबल बना लिया है। हम्म। मतलब अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आप 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल दो, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आप 2 सेंटेंस इंग्लिश के बोल दो, लोग आपको देखना शुरू कर देंगे, वैल्यू देना शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। वहीं आप हिंदी में बात करो जोर से, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अगर कुछ आपको अपना काम भी निकलवाना है और आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, हम्म। ठीक है, आप कहीं बैंक में भी हो, आप हिंदी में बोलो, आपको वैल्यू नहीं देंगे। ये ट्रूथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बैंकर, लेकिन मैनी ऑफ देम। लेकिन वहीं आप 2-3 सेंटेंस इंग्लिश के बोल दो और फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल दो, और यू विल सी कि मींस विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम ना वो आपको वैल्यू देंगे और इन अ जिफी आपका काम भी कंप्लीट कर देंगे। मतलब चुटकियों में आपका काम कंप्लीट सही कर कह देंगे रहे हो, वो। बिल्कुल। आपको आपको- काम निकलवाना आना चाहिए इंग्लिश हम्म। बोलकर आजकल। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी फिलॉसफी है, मेरी मेंटेलिटी नहीं है, ये आज के लोगों की मेंटेलिटी है। सही और कह रहे हो, दिस आई बिल्कुल। गेट टू सी, मुझे देखने को मिलता भी है बैंक्स में। ये कुछ भी काम निकलवाना है, एक लेडी जो इंग्लिश नहीं बोल पाती है, वो बेचारी बहुत धक्के खाएगी बैंक में, कोई नहीं सुनेगा उसकी। लेकिन वही सेकंड लेडी जो इंग्लिश फ्लुएंट बोलती है, बस उनको 2 सेंटेंस बोलने की दे रही है गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से या किसी भी एम्प्लॉय से ऑफ द बैंक, वो 2 मिनट में अपना काम करा के चली यस सर, यस सर हो जाती है उनकी। यस Yes मैम, sir, यस yes sir, मैम हो exactly. जाती है। तो मतलब स्टेटस ऑफ सिंबल बना देते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Because Same. of him. एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। ओके। मैंने लॉ कंप्लीट किया था। एक्चुअली मुझे भी सेम ऐसा ही इशू था जैसे बहुत सारी जनरेशन को, जैसे आप बात करो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस। लॉ तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो मेरा ब्रॉटअप है वो विलेज से ही हुआ है। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, लेकिन आई वाज ज़ीरो इन इंग्लिश, टोटली आई वाज ज़ीरो इन इंग्लिश। देन इन 2020 मेरे को भी इंग्लिश सीखना था और मैं दिल्ली में आई थी। एक्चुअली माई फादर यूज्ड टू वर्क इन दिल्ली, तो मैं एज सर टोल्ड दैट मैंने शिमला से ही पढ़ाई किया, तो वहाँ पे इतने इंस्टीट्यूट्स नहीं है ऐसे इंग्लिश के, गांव में नहीं होते हैं। देन आई डिसाइडेड टू लर्न फ्रॉम दिल्ली ओनली, तो फॉर्चुनेटली आई मेट हिम, सो आई केम टू लर्न इंग्लिश इन हिज इंस्टीट्यूट। ओह, दैट्स नाइस। सो आई वाज हिज स्टूडेंट एक्चुअली। तो अच्छा। मैंने इनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था इन 2020। So I guess I joined only for 1 month, I guess 1 or 1.5 Exactly. month, and there I learned first thing that speaking English is not difficult, but speaking English with confidence is quite difficult. That's so बहुत true. सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलना बिल्कुल। जानते हैं बट उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और हम जैसे बच्चे हैं जो इंग्लिश जानते भी हैं पर कॉन्फिडेंस, और हम जैसे ऐसे बच्चे हैं जो ना ही इंग्लिश बोलना जानते थे उस टाइम पे और ना ही हमारे में कॉन्फिडेंस था। तो जो सर का वे ऑफ टीचिंग था वो ऐसा था कि वो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं इंग्लिश सिखाने से पहले, ट्रूली। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो पहले इंग्लिश नहीं सिखाते थे, वो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड, अभी भी सर का सेम वे ऑफ टीचिंग है, वो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज देखो, वीडियोस देखो। हाँ, ये मेरे को लगता है बहुत बड़ी मिथ है। एग्जैक्टली, आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम। अच्छा, कैसे अगर हमें इंग्लिश आती ही नहीं है तो न्यूज़पेपर पढ़ के कैसे इंग्लिश आ जाएगी? हम बहुत सारे जो हमारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया तो अपने सीनियर्स से पूछती रहती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, कि सर क्या करें? तो सीनियर्स यही बोलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, लॉ की बुक्स पढ़ो, 5 तरीके के देखो। न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज देखो। तो मैंने उनको बोला कि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, 5 तरीके के न्यूज़पेपर को एक दिन में कैसे पढ़ सकते सही हैं? बात ये है। बात भी सही है। और And जिसका इंटरेस्ट ही नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने में, वो क्या एग्जैक्टली, करे? एंड सर वाज लाइक, आप कैसे इंग्लिश बोलो? आप एक पेन को देखो और उस पर इंग्लिश बोलो, अपने सराउंडिंग को देखो, उस पर इंग्लिश बोलो। एक दिस टॉपिक होता है, बड़ा दिस और दैट बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, जी। लोग बहुत बोलते हैं, सर इतना आराम से पढ़ाते हैं, सिर्फ इतना बोलो, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन। ऐसे सर का इंग्लिश का जो वे ऑफ, मेरे मतलब फर्स्ट और सेकंड डे में मुझे लगा नहीं मुझे आ सकती है। फिर इंग्लिश में सोचो, फिर घर जाके मैं इंग्लिश में सोचती थी कैसे कैसे, कोई भी चीज़ दिख रही है उसमें इंग्लिश ढूंढो। अच्छा फ़ोन दिख रहा है, अच्छा वो सामने फ़ोन है, चलो फ़ोन पे कुछ इंग्लिश में बोलो।
ठीक है, किसी से पूछना हाउ आर यू, ये सब बोलो। और अगर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट पहले भी ज्वाइन किए थे, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं चलिए आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही जिन वाक्यों के अंत में ताते हम्म, ती है, जो कभी जिंदगी में समझ नहीं आता कि कैसे देखेंगे ताते ती और ऐसे। सर का ऐसा नहीं है, सर का सिंपल मीनिंग है, प्रेजेंट में जाती है तो गोस, गई थी और तो वन वेंट, मोर थिंग, टेंसेस सिंपल वे। सीख करना कभी भी इंग्लिश नहीं आती है। एग्जैक्टली। आजकल लोगों Agree. का ना बहुत बड़ा मिथ है, सर हमें टेंसेस नहीं आते हैं। उनको लगता है टेंसेस सीख गए तो इंग्लिश आ गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टेंसेस बहुत बार पढ़ा चुके हैं टीचर्स उनके स्कूल टाइम में, और वो बहुत बार टेंसेस सीख भी चुके हैं। इंग्लिश टेंसेस वो बहुत बार सीख भी चुके हैं स्कूल टाइम में, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं अभी भी। एंड दे आर 20 प्लस, हम्म, 30 प्लस। द रीजन इज बिकॉज टेंसेस आपको लिखना तो सिखा देगा, लेकिन बोलना कभी नहीं सिखा बोलना नहीं। पाएगा। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में बहुत डिफरेंस बहुत बहुत होता है। डिफरेंस, बड़ा, बहुत मतलब बड़ा और बहुत डिफरेंस है। सारे लोग भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार अंग्रेजी बोल नहीं सकता मैं, ठीक है, लिख सकता मैं हूँ, पढ़ लूंगा, मैं लिख लूंगा, समझ अच्छा भी लूंगा। वो उनको वो पूरी चीजें समझ में आ रही हैं, क्या लिखा है, लिखना कैसे है, वो अपना सेंटेंस फॉर्म भी कर देंगे लिखने में, जब बोलने की बारी आती है दिस इज हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग सर, कॉन्फिडेंस। और आपने कहा ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं, 98% लोग ऐसे हैं जो लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। दे आर IT इंजीनियर्स। ये प्रूवन ठीक है। ये ये मैं बता रहा हूँ ना, ये द वे आई सी इट, मतलब विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, कि ये बहुत बड़ा ट्रूथ है कि 98% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश लिख लेते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। अच्छा ये आपको मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, दिस इज द गॉस्पेल ट्रूथ, कि लोग लिख लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। जो बहुत बड़े इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वेरी वेल आई हैव बीन टीचिंग, डॉक्टर्स हैं मेरे पास, स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, Wow. इवन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, यूएसए से, कनाडा से, यूके से, अर्मेनिया, जॉर्जिया, इटली से, पाकिस्तान से भी, इवन मेरे पास कनाडा स्टूडेंट्स से, क्लासेस ले इंडिया रहे हैं, कनाडा से क्लासेस ले रहे हैं। Wow. दे आर इंडियंस, मोस्टली वो इंडियंस हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं, लाइक इटली में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, वो लिख बहुत अच्छे से लेते हैं। इवन यू वॉन्ट बिलीव, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एमए इन इंग्लिश कर रखा है। हमें उनको इंग्लिश English कर बोलनी रखा है। एग्जैक्टली, मतलब किसी का हम नेम ले सकते, ट्रूली वी आर नॉट लाइंग, Yeah. एमए इन इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो खुद इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इंग्लिश स्कूल्स में, पढ़ाते हैं, वो टीचर्स वो हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं, पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं, कोई एसएसटी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, बट वो बोल रहे हैं कि लाइक हम पढ़ा सकते हैं, टेंसेस पूरे क्लियर है, बट हम बोल नहीं सकते। और वो ट्रू, और ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं। मैं सभी की एग्जैक्टली, बात आई नहीं वाज कर रहा, अबाउट टू से मैं पीएचडी सभी की होल्डर्स बात भी नहीं हैं कर रहा, हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 100 20 लोग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा। हाँ ऑब्वियसली एग्जैक्टली, 10 एटलीस्ट 10% लोग भी ऐसे हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। लाइक कहीं- मोर देन right. 10 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे रहे होंगे जो एमए इन इंग्लिश भी होंगे, अभी अभी रिसेंट में जो पढ़ भी रहे हैं एमए इन इंग्लिश भी, और पीएचडी होल्डर्स भी हैं हमारे पास। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि आदमी पे इतना प्रेशर बना दिया गया ना इंग्लिश भाषा को लेके कि आदमी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान हो जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आदमी को इतना पढ़ लिखने के बाद भी। मतलब यार- बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास स्टूडेंट्स रहे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश की वजह से डिप्रेशन की गोलियां तक खाई हैं। दैट इज ट्रू। लाइफ में प्रमोशंस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं अच्छी। इवन सर जब मैंने लॉ ज्वाइन किया था ना, तो पता नहीं था, ये इतना भी नहीं पता होता गांव में, बस वो था कि हाँ लॉ करना है, लॉ करना है, ये नहीं पता था कि लॉ की बुक्स इंग्लिश में होती है। वो पता नहीं फॉर्चुनेटली कैसे एक गवर्नमेंट कॉलेज में नेम आ गया और ज्वाइन कर लिया। जब पहली बार बुक्स देखी, मैं बुक्स देख के ही डर गई। क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ, सब बच्चे बोल रहे हैं माई नेम इज़ दिस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम, कुछ बोल रहे हैं आई एम बिलोंग टू, और मैं बार बार मन में देख रही हूँ कौन सा आसान है, आई एम फ्रॉम बोलूँ या आई बिलोंग टू बोलूँ। इतना डर गई मैं, लास्ट में बैठी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था आई एम फ्रॉम ये बोलूँ आई बिलोंग टू, मैं इतना मन में रिपीट कर रही थी। कुछ बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू बिकम दिस, कुछ बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू बी दिस, मैं समझ नहीं पा रही बिकम वाला सही है, बी वाला सही है, ट्रूली। और उस दिन मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया, पर घर जाके पीजी में मैं बहुत रोई। आई वॉज लाइक कि मैं लॉ नहीं कर सकती, मैं शिमला में नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है 2-3 डेज। बट वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी, शी मेड मी अंडरस्टैंड कि सुरभि इंग्लिश से कुछ नहीं होता है, अभी तुम्हारा फर्स्ट डे था, तुम ये सोचो कि सब तुम एक क्लास में बैठो, इट मीन्स तुम्हें कुछ तो खूबी होगी। सो आई यूज टू सिट विद हर। मेरे को बहुत डर लगता था सर इंग्लिश में। फिर उन्होंने मुझे अपने क्लासमेट से मिलाया, उन्होंने बोला ये बहुत डरती है, इसको थोड़ा मोटिवेट करो। तो मैं बताती हूँ उन्होंने मुझे कैसे मोटिवेट किया। उन्होंने बोला अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। मैं बताने लगी। अब मुझे नहीं पता था बड़े भाई को एल्डर ब्रदर बोलते हैं। मैंने कहा माई बिग ब्रदर नेम इज़ दिस और माई लिटिल ब्रदर नेम। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, तो मुझे अंदर से और डीमोटिवेट होगी। अच्छा, उन्होंने बोला कन्फेक्शनर की स्पेलिंग सुनाओ।
मुझे नहीं आते थे। बोला इसका मतलब क्या होता है? मुझे ये भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे और डिमोटिवेट कर दिया। बोला इसका मतलब नहीं पता? मैंने कहा नहीं सर नहीं पता। बोला अच्छा चलो मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर और शेम फील हुआ। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी मैं इन सर से कभी बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा है, मेरे को नहीं पता था कन्फेक्शनर क्या होता है, नहीं पता होता, ऐसे वर्ड्स नहीं। बोला तुमने कभी कन्फेक्शनरी शॉप नहीं देखी? अब गांव में कौन सब हलवाई लिखते हैं, कौन कन्फेक्शनरी शॉप लिखता है? मैंने तो कभी दिल्ली में भी कहीं नहीं देखा कि हलवाई की दुकान के बाहर कन्फेक्शनरी लिखा हो। तो उन्होंने मुझे बहुत एम्बैरेस फील कराया था इस चीज़ पर भी। फिर मैंने बहुत चीज़ों को मैं सर्च करती थी, फिर किसी ने बोला जूस टॉक पे वीडियो देखो या कोई और वीडियोस देखो, सब टाइटल्स के साथ देखो, ऐसे ऐसे देखना स्टार्ट किया। फिर फाइनली जब सर को ज्वाइन किया तो मैंने बताया सिर्फ 1.5 मंथ। फॉर्चुनेटली मेरे लिए तो बोलूँगी फॉर्चुनेटली लॉकडाउन आया, क्योंकि फिर मैंने 1 साल जो है अपने इंग्लिश को दिया। जैसे आपने 30 डेज़ की बात की थी स्टार्टिंग में, दैट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। मैंने अपना 1 ईयर दिया इंग्लिश को। फिर ऐसा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस सभी को आ रहे थे, तो ही वाज माय टीचर। आई शेयर्ड विद हिम कि सर बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो ही टोल्ड मी पढ़ाना स्टार्ट करोगे? मैंने कहा सर क्या बोला इंग्लिश? मैंने कहा यही तो फेयर है सर। वैसे मुझे टीचिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा सर यही तो फेयर है, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? इन्होंने बोला नहीं सुरभि तुम पढ़ा सकती हो, बच्चे बहुत ज़ीरो होते हैं, तुम भी तो ज़ीरो आई थी और बच्चों को थोड़ा ना पता है कि तुम स्टूडेंट हो। आई वाज स्टूडेंट एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। ओह वाओ! मैं स्टूडेंट थी इनकी। इन्होंने मुझे पहले 3 स्टूडेंट दिए। इन्होंने बोला इनको कुछ नहीं पता सुरभि ये ज़ीरो है। तो रोज़ रात को ये शाम को लाइक 6 और 7 ओ क्लॉक सर मुझे कॉल करते थे। 1 घंटा फ़ोन पे पढ़ाते थे और मैं क्या करती थी पूरे नोटबुक पे लिख लेती थी। यहाँ तक हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आर यू डूइंग वेल, हाउ वाज योर डे, पूरे नोट्स बनाती थी। उसको 1 घंटा पढ़ती थी पूरी रात को कि कल सुबह 10 बजे क्लास है तो मैं यही क्वेश्चंस उनसे पूछूंगी, ऐसे ही पढ़ाऊंगी पूरे 5 वो क्या। फिर मैं एग्जाम्पल्स बनाती थी खुद से 5। मैंने कहा अगर बच्चों ने पूछा मैम एग्जाम्पल बना के दिखाओ तो मैं कैसे बनाऊंगी। और थी मैं उस टाइम पे मेरी एज भी आएगी कमी थी, रिवील नहीं करूंगी, कमी थी। तो बच्चों को दिखाने के लिए ऐसे बाल खोल के काजल लगा के गले पे दुपट्टा की वो पहचान ना ले कि ये तो बच्ची है। तो टिप्स दी सर ने कि तुम बड़े दिखने चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि तुम बड़ी। उन्होंने पूछा, वो बच्चे तो पूछते हैं मैम आपने क्या किया, उनको बोल दिया आई मीन इंग्लिश किया है, अदरवाइज बच्चे सोचते हैं छूटे हैं। तो सर ने मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो साथ में सुबह कॉलेज, फिर उसके बाद लॉकडाउन जब हट गया फिर भी सर ने बोला सुरभि आप टीचिंग को कंटिन्यू रखो। तो मैं सुबह पढ़ाती थी 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक कॉलेज जाती थी, वापस आके लाइब्रेरी जाके फिर 7 ओ क्लॉक दोबारा से पढ़ाती थी। उस 3 आवर्स की टीचिंग ने ना मुझे बहुत खोल दिया इंग्लिश में, और आज देखो अपना प्रोफेशन ही थोड़ा सा छूट गया मेरा। और ये वही मैम जो बोल रहे थे लाइक कि इनके फ्रेंड्स बोलते थे कि जो स्टॉक्स पर वीडियोस देखो इंग्लिश की, और इन्हें कन्फेक्शनर का मतलब भी नहीं पता था एक समय ऐसा भी था, और इन्हें जो स्टॉक्स पर इनवाइट भी किया गया कि जो स्टॉक्स पर आप अपनी जर्नी बताओ इंग्लिश की, राइट? सो शी मेड इट पॉसिबल। हाँ। वन मोर वर्ड। एक बार हम पढ़ रहे थे, सब कुछ इंग्लिश में था। मेरी एक फ्रेंड थी, हम पढ़ रहे थे तो मुझे इंडिविजुअल समझ नहीं आया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार ये इंडिविजुअल क्या होता है? उसने बोला लोग। तो मैंने कहा उन्होंने पीपल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, अब नहीं समझ आ रहा है इंडिविजुअल। तो कभी बार ना कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछने में ना लाइक शेम फील होता था जब बताते थे अच्छा इंडिविजुअल मतलब लोग होता है, अच्छा पीपल होता है। और एक और 12th में हुआ था मेरे साथ। मेरी एक बार टीचर ने बोला कि नेबर कंट्री का ना थोड़ा सा बेटे स्पेलिंग्स लिख दो, थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर दो। इंग्लिश टीचर थी। अब मुझे यूरोप, अफ़गानिस्तान ऐसी किसी भी कंट्री का नेम नहीं आता था। मैंने, मैम तो आगे बैठी थी, मैम पीछे नहीं देखी थी। मैंने क्या किया हिंदी में लिख दिया यूरोप, अफ़गानिस्तान, नेपाल, कोई स्पेलिंग नहीं आते थे। तब भी क्लास में बहुत शेम। जब मैम ने पीछे मुड़ कर देखा, मैम ने कहा तो आप पागल हो सुरभि, आप हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश की क्लास में कि आपको स्पेलिंग्स नहीं आते? मुझे सच में स्पेलिंग्स नहीं आते थे। नेपाल के स्पेलिंग नहीं आते थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कोई स्पेलिंग नहीं आते थे मुझे इन कंट्रीज़ के। तो भी एक मुझे, मेरे को 2-3 अपने एम्बैरेसिंग पीरियड याद है। एक कन्फेक्शनरी शॉप मैं कभी नहीं भूल सकती, उन सर ने याद करा इसलिए। और उसके बाद अब वो जब देखते हैं ना, अब वो मेरे जो सीनियर्स जो मुझे मोटिवेट करते थे, अब कई उन्हीं का मुझे मैसेज आया कि सुरभि हमें भी इंग्लिश सीखना है, अपने सर को बोलना हमें भी सिखा दो या हम तेरी क्लास ज्वाइन कर लें। तो You're such उन्होंने, an inspiration, मतलब नो लिटरली See, उनका आया मुझे right. मैसेज कि अब वो भी जो मेरी सीनियर थी वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। Okay. तो उन्होंने बोला कि सुरभि इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने सुना है तू पढ़ाती है तो क्या मैं भी तेरा बैच लेके देख सकती हूँ? तो मैंने इनसे शेयर किया कि मैंने देखो आपने मुझे कैसा बना दिया। जिनको मैं मोटिवेशन मांगती थी डेली कॉलेज से आके, मैं उनके साथ टी पीती थी छत पे बैठ के बहुत, कि दी इंग्लिश की वजह से ये होता है वो होता है। आज वो मुझे मैसेज करके अप्रोच करती हैं कि सुरभि तुम्हारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। That's really inspiring वैसे। हम्म, मतलब मैं खुद अपना एग्जाम्पल भी बताऊं तो इंग्लिश मैंने शुरू से, हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाई करी है। और मुझे बाहर जाना तो मैं आइल्स और टोएफल के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो मैंने आइल्स का एग्जाम देना था मुझे। कसम से इतना प्रेशर होता है ना, हम्म, इतना
अलग लेवल प्रेशर होता है एग्जाम देने का। जब आपको बाहर जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, देयर इज एन एग्जाम दैट इज आइल्स, राइट, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक करता है दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, आप इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। सो ये ऐसे एग्जाम्स कर दिए कंपलसरी कि अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे तभी आप अपना फ्यूचर बाहर की फॉरेन कंट्रीज में देख सकते हो। और ये भी काइंड ऑफ ना एक तरह से डिप्रेशन है लोगों के लिए, बिल्कुल है। काइंड ऑफ ये लीड करता है लोगों को कि यार अगर मुझे बाहर जाना है, मेरे पास पैसे हैं, सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा। पर अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे उस कंट्री में जाके, तो भी वो एक उतना ही बड़ा चैलेंज है। और वो कंट्री के लिए भी एक, आप एक बात समझो, आप कहीं जा रहे हो, जैसे अभी जर्मनी का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू। वहाँ लोगों को इंग्लिश आती है, बट वो डिस्करेज करते हैं इंग्लिश को, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती जो उनकी नेटिव, फ्रांस ले लो आप, आपको फ्रेंच, वहाँ पे सबको आती है इंग्लिश, पर वो आप जहाँ जो लोग वहाँ पे है, आप उनसे अगर आप इंग्लिश में बात करते हो, वो उसमें भी आपको जवाब नहीं, उनको इंग्लिश पता है क्या है, उनको आती है, लेकिन वो वो आपसे वहां पर अपनी लैंग्वेज को पहले इंपॉर्टेंस इम्पोर्टेंस देते देते हैं। हैं। exactly. लेकिन इंडिया में क्या है, उल्टा। इंडिया में उल्टा है, अपोजिट है, एग्जैक्टली। इंडिया में इंपॉर्टेंस इंग्लिश को दी जाती है, ना कि हिंदी को। तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं, राइट? बिल्कुल। एक्चुअली एक रीजन ये भी है ना सर, इंडियंस को भी हिंदी कहाँ थे। अगर हम हाँ, साउथ बिल्कुल, में जाएं मैं तो साउथ इंडियन बिल्कुल। पीपल दे डोंट नो हिंदी। रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो पहली बात, ये जो लड़ाई है ना, आई गेस हमारी कंट्री में है। हमारी। इंडियंस को ही नहीं हिंदी आती तो बाहर के लोगों को क्यों आएगी? अगर इंडियंस ही हिंदी नहीं बोलते तो बाहर के लोग हिंदी क्यों बोलेंगे? बहुत सारे, अब बहुत सारे, अब साउथ इंडिया में देखो, हमारे पास साउथ के भी बच्चे होते हैं, अब उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, अब उन्हें इंग्लिश भी सीखना है। अब ऐसे बहुत से बहुत महाराष्ट्र सारे हमारे पास से बच्चे आते हैं जो मराठी लोग हैं, बहुत सारे, उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें मराठी अच्छे से आती है, हिंदी भी नहीं आती है उन्हें इवन, राइट? पंजाब से मोस्टली पंजाबी ऐसे हैं एग्जैक्टली, जिन्हें पंजाबी बहुत अच्छे से मतलब हम आती है, वैसे नहीं बोल रहे, लेकिन बट इंग्लिश कई बार आप हाँ। देखना पंजाबी लोग दे डोंट स्पीक हिंदी। नहीं आप बोलते। उनसे अगर हिंदी में बात करोगे, अगर आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे, मोस्ट ऑफ देम दे विल रिप्लाई इन पंजाबी ओनली, दे विल नॉट स्पीक इन हिंदी। नहीं, वैसे इंग्लिश एक तरीके से देखा जाए ना तो एक ग्लोबल लैंग्वेज भी बन गई है। एग्जैक्टली। एंड इम्पोर्टेंट भी है ग्लोबल लैंग्वेज का होना, मगर एग्जैक्टली जितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है ना इंग्लिश पे हमारी वो country के हमारी अंदर, कंट्री में, आई फील हाँ। दैट, राइट? चलो ग्लोबल अच्छी बात है। पर पहली यूनिवर्सल बात तो ये आ लैंग्वेज गई। है, तो वो है भी, तो उसमें कुछ करने, मतलब वो है इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश को But- इम्पोर्टेंस देना ठीक है, लेकिन किसी का स्टेटस को जज करना वो Exactly, गलत That है, is- यही राइट? that सबसे is बड़ी wrong. परेशानी है। बट नो एक्चुअली मैटर। सर, फर्स्ट ना एक इंडिया में कॉमन लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, आज तक नहीं है, और ये लड़ाई काफ़ी समय से चलती आ रही है कि किस चीज़ को कॉमन लैंग्वेज बनाया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया में कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं बन पाई है। साउथ में जाओगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नॉर्थ में रह रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो एक लड़ाई तो हमारी खुद की कंट्री में हिंदी इंग्लिश को लेकर अपनी ही कंट्री में लड़ाई रहती है, हिंदी बिल्कुल बोलेंगे सही इंग्लिश बोले, राइट सर? आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस कैसे, इंस्टाग्राम की जर्नी क्या है? आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन, इवन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एंड ये लाइक आई वाज टीचिंग ऑफलाइन फर्स्ट, बिफोर टिकटॉक, बिफोर लॉकडाउन। और ऑनलाइन का एक क्रेज भी टिकटॉक के बाद ही आया, राइट? बिल्कुल। मतलब लॉकडाउन में ही ऑनलाइन का क्रेज है, पहले सारा ऑफलाइन ही था। सो जब टिकटॉक आया और जब लॉकडाउन आया तो सारे सेंटर्स बंद थे, ऑफलाइन सेंटर्स भी बंद थे। कोविड में सभी कुछ बंद हो गया था, और बिल्कुल। कोविड ने सबको बहुत बड़े स्केल पर तोड़ दिया था, राइट? सभी बिजनेस शट हो चुके थे। अब उस टाइम टिकटॉक था इंडिया में बहुत पॉपुलर। अब मेरा एक स्टूडेंट था, हिज नेम इज रजत। उसने कहा उनसे सारे टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, क्यों ना आप इंग्लिश की वीडियोस बनाओ टिकटॉक पर। एंड आई वाज लाइक, मेरे लिए बहुत उस टाइम हिलेरियस भी था, ये फनी भी था कि मैं टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू करूं। लेकिन मैंने एज अ चैलेंज इसे एक्सेप्ट किया और मैंने इंग्लिश वीडियोस बनाना शुरू किया टिकटॉक पर। सो दैट टाइम शी वाज माई स्टूडेंट टू, तो ये मुझे पुश किया करती थी पीछे से कि आप टिकटॉक पर वीडियोस बनाओ, आप अच्छे बना सकते हो। और मैंने वीडियोस बनाना शुरू भी कर दिया, एंड आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस टिल 10 डेज। और मैंने 10 डेज में अराउंड 60 वीडियोस अपलोड कर दी थी टिकटॉक पर। सो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने 3rd ऑफ मई को वीडियोस बनाना शुरू किया था टिकटॉक पर, और ये 31 जून को ऑलमोस्ट टिकटॉक बैंड हो गया था। मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 1 month 18 days, और एंड ही वाज sorry, 1 अबाउट टू month हिट 1 मिलियन। 1 month 28 days आई गेस मैंने लिए थे, ठीक है? ऑलमोस्ट 2 months हो चुके हैं, लिए थे मैंने 2 महीने में, मेरी स्टार्टिंग में 10 डेज में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, 60 फॉलोअर्स थे स्टार्टिंग में, और आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस। मतलब मेरे अंदर जो परसिस्टेंसी है ना, वो मेरे अंदर ज़्यादा थी, डेडिकेशन थी। हाँ, ये था कि यार अब तो करना ही है, मैंने एज अ चैलेंज लिया से। और जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी, स्टार्टिंग में कोई लाइक्स नहीं आते थे, स्टार्टिंग में 10-5 लाइक्स आते थे, और व्यूज़ भी स्टार्टिंग में 60-70 व्यूज़ आते थे।
खुद के स्टूडेंट्स इवन वीडियोस को लाइक भी नहीं करते थे उस टाइम। हम्म, होता है ना कि एक टीचर क्या कर रहे नहीं हैं, करते हाँ बिकॉज दैट टाइम इंग्लिश का था, ऑफलाइन के लिए था, वीडियोस का कोई लोग पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर 10 डेज सून एक टाइम आया जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस था चलो वीडियो में 10,000 व्यूज आ जाए मैं बड़ा खुश होऊंगा। और जहाँ मेरे 60-70 फॉलोअर्स थे, मुझे ये था एक्सपेक्टेशंस कि मेरे 500 फॉलोअर्स हो जाएं, बड़ी मुझे खुशी होगी। सो उस टाइम इट वाज लाइक नून टाइम, 12 बज रहे थे उस टाइम, और मैं सोया जब मैंने देखा 500 फॉलोअर्स हो चुके थे। फिर मैंने पेरेंट्स को बताया, सबको बताया कि मैंने 500 फॉलोअर्स अचीव कर लिए, बड़ा मैं खुश हुआ। उसके बाद मुझे रात तक था कि ये चलो 50,000 व्यूज़ हो जाए इस वीडियो में, मैं बड़ा खुश होऊँगा। और रात में अराउंड 10 और 11 बजे तक इसमें हो चुके थे 1 लाख व्यूज़ क्रॉस। ओह वाओ। अब मुझे ये था कि रात, और मेरे जो फॉलोवर्स भी वो 1000-1500 फॉलोवर्स उस टाइम हो चुके थे। फिर जब मैं रात में सोने लगा तो मुझे ये था कि उस टाइम भी धनाधन फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, व्यूज़ भी आ रहे थे। तो 1 लाख से मुझे ये था कि रात में मैं सोऊँ तो रात में 5 लाख या 6 लाख व्यूज़ नींद भी आ भी तो जाए। नहीं आती। नींद भी नहीं आ रही थी, मैं लगातार रात में 3 बज रहे थे, मैं टिकटॉक खोलकर बैठा हुआ था अपना अकाउंट। हाँ। ओह माय गॉड, लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, ये वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसी वीडियो ने मेरे 10 मिलियन व्यूज़ को कंप्लीट किया था। मतलब एक वीडियो मेरी एक वायरल हो गई वीडियो, थी, एक वाह। वही वीडियो वायरल हुई थी। और वो वीडियो थी नाक की गंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कान की गंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आँख की गंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शरीर के मैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, काफ़ी यूनिक वीडियो थी और किसी को पता भी नहीं होता। ये एक वीडियो ने उस दिन रात में लाइक कंप्लीट मेरी ज़िंदगी की ना कहानी लिख दी। मतलब आज आई गेस वो वीडियो ही है जो मेरे लिए लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन, बहुत बड़ी टर्निंग मोटिवेशन पॉइंट था बनी। एग्जैक्टली, हाँ, ऑनलाइन टर्निंग पॉइंट ऑफ माई ऑनलाइन। लाइफ यू कैन से। उसके बाद जो फॉलोअर्स थे वो 10,000 से प्लस हो गए। और उसके बाद फिर मेरे जो अपने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी वीडियोस को लाइक्स करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखते ही देखते मेरे अराउंड 9 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे। 9 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे टिकटॉक पर। और मेरे 100 मिलियन व्यूज़ भी कंप्लीट हो चुके थे। मतलब 100 तो मुझे याद नहीं है, 100 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 200, मुझे लाइक एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। उसके बाद गूगल पर अब आता है कि इंग्लिश विद अरुण, ही वाज द टिकटॉक मेकर एंड ही यूज्ड टू मेक वीडियोस, ये वो। तो अब जर्नी गूगल पर मेंशन हो गई कि हाँ टिकटॉक का कोई था। अपनी पहले ये वाली वीडियो वायरल वाली को आप वो बताओ क्या कहते हैं उसको दोबारा से। आप भी जानना चाहते होंगे ना। हिंदी में पहले हिंदी एक है में। नाक की गंदगी, हाँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेजल डर्ट। एक है आँख की गंदगी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई बुगर। एक है कान की गंदगी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईयर वैक्स। और एक है शरीर का मैल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी ग्राइम। तो ये वीडियो थी ये, आई गेस आपको भी नहीं पता होगी इसकी इंग्लिश, राइट? सो यू मस्ट बी हैप्पी टू नो दिस टू, हाँ, राइट? मुझे एक्चुअली बॉडी वाली क्योंकि तो यूनिक, वाली ये तो यूनिक बाकी वर्ड सारी है, पता राइट? थी। हाँ, ये यूनिक वर्ड है, राइट? हाँ, और ये नहीं पता होना कंपलसरी है, यूनिक वर्ड है इसलिए नहीं पता। बिल्कुल। हो सकता है मोस्टली जो अच्छे लाइक लोग हो, जो टीचर्स उनको भी ना पता हो। यूनिक वर्ड की इंग्लिश हर किसी को सर, नहीं पढ़ते पड़ती। हम लोग ना बहुत सारी चीजें हैं, सब बच्चों ने मेरे ख्याल से मेमोराइज नहीं कर पाते अपना हैं। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, राइट? मगर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को पता होंगे। दैट्स वेरी मच ट्रू। हर कोई डिक्शनरी लेके थोड़ी बैठा है कि लगे हुए हैं डिक्शनरी और इंग्लिश में एक वर्ड थोड़ी ना है, राइट? बहुत बहुत सारे वर्ड्स हैं। इवन इतने शब्दकोश वर्ड्स बहुत अब बड़ा गिनती है। को मैं भी नहीं बता सकता कि इतने वर्ड्स है, राइट? इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये हर किसी को इंग्लिश के सारे वर्ड्स पता होना भी ना डज नॉट शो कि आप बहुत एजुकेटेड नहीं हो या आप अनएजुकेटेड हो, राइट? एंड वन शुड नॉट फील एम्बेरेस्ड। हमें एम्बेरेस्ड भी फील नहीं होना चाहिए बताते हुए कि मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता है, राइट और नॉट? बिकॉज इंग्लिश में बिल्कुल। सारे टर्म्स है, क्यों पता होंगे? सही Right बात or है। not? लैंग्वेज है, लर्निंग है, आप लैंग्वेज है, रोज नए वर्ड सीखते हो। मतलब हाउ कम यू नो ऑल दी वर्ड्स, कैसे पता हो Not सकते हैं? दिस इज possible. वेरी मच ट्रू। Not possible. लेकिन हमें ये बताते हुए शर्म आती है, शाय फील होता है कि मुझे इसकी इंग्लिश नहीं पता। वाई नॉट हम ये बोले कि मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश, कॉन्फिडेंटली बोले। अगर नहीं पता दैट्स फाइन, लेकिन हमें बहुत शाय फील होता है। और आई गेस ये हम इसीलिए फील करते हैं बिकॉज सोसाइटी में ना इस मेंटेलिटी को ना बना दिया गया है कि अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी तो आप थोड़े डाउन स्टैंडर्ड के हो या अच्छे, मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो। तो मुझे लगता है सोसाइटी में मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि आपको इंग्लिश पता होना चाहिए, राइट? और इसीलिए लोग आजकल डिप्रेशन में आ रहे हैं इंग्लिश की वजह से, बहुत इसीलिए ज्यादा। आजकल वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इंग्लिश की वजह से, और इसीलिए आजकल लोग बीटेक या एमटेक डिग्री होल्डर है लेकिन फिर भी उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, एग्जैक्टली। राइट? वो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए पास आउट है, दे आर लाइक एमबीए एंड ऑल, लेकिन अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं सो दे फील वेरी मच शाय, और इसीलिए वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो भी नहीं कर तो पाते, नौकरियां नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती है। प्रमोशन नहीं मिलते। अगर आपने एमबीए कर रखा है और आपको इंग्लिश नहीं आती है
यू आर लिमिटेड विद 20 30 40 के, राइट? Right. लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, बूम कर जाए तो पैकेज में खेलते हो आप, सही है 20 lakhs पैकेज, राइट? 30 lakh 40, तो पैकेज मिलता है आपको अच्छा। तो काइंड ऑफ इंग्लिश ऐसा लाइक हवा और मेंटालिटी बना दी है लोगों ने कि इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए सो दैट अपनी लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे, राइट? ये वेरी मस्ट। सर इंग्लिश बोलना जरूरी है, सही बोलना जरूरी है? आई पर्सनली फील इंग्लिश बोलना जरूरी, राइट? आप अगर ये बोलो इंग्लिश सही बोलना जरूरी है, तो मैं ये भी कहूँगा कि हिंदी भी फिर सही बोलना जरूरी है, राइट? आप आ रहे हो, ये हिंदी में होता है, राइट? आप आ रहे हो, अब लेकिन करेक्ट हिंदी होनी चाहिए, क्या आप आ रहे हो, राइट? ये करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। सिमिलरली इन इंग्लिश, यू आर कमिंग, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बता रहे हो, करेक्ट होगा आर यू कमिंग। लेकिन ये मैटर करता है कि मैं अपना कन्वे तो कर पा रहा हूँ, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो मैं कन्वे कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स इट। सामने वालों को मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मेरा मेन एजेंडा होना चाहिए, बिल्कुल। ना कि ये कि मैं करेक्ट इंग्लिश बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। इस करेक्ट बोलने के चक्कर में तो नहीं हम बोल पाते हैं, और इस करेक्ट बोलने के चक्कर में तो आज हम फेल्ड हो जाते हैं इंग्लिश बोलने में। What do you suggest for people who are, in the Learners, same space, जो जो बिगनर्स 20 हैं, बाई नहीं बिगनर्स भी नहीं कह रहा मैं, जो 20-22-25 साल के लोग हैं, जो जिनकी हिंदी मीडियम से हैं, जिन्होंने स्कूल लेवल से इंग्लिश स्टार्ट नहीं करी, हाउ शुड दे बिगिन दे जर्नी या ऑफ इंग्लिश। टू लर्न? देखो आई पर्सनली फील जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है और दे आर लाइक इन द एज ऑफ 20 22 25, उन्हें जैसे आपने कहा भी करेक्ट इंग्लिश बोलना जरूरी है या इंग्लिश बोलना जरूरी है, सो सेम दे शुड स्टार्ट स्पीकिंग। बोलना जरूरी है, बस बोलो, और सामने वाले को अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो अगर आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस लैंग्वेज। पर वो पॉइंट कहाँ से वो बोलना कैसे शुरू करें, हाँ। राइट? इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, दैट इज द पॉइंट। आप इंग्लिश बोलने के लिए सिंपली यू कैन डू वन थिंग, जो मैंने किया अपनी लाइफ में पर्सनली, दैट इज कि मैंने बोलना शुरू करा इंग्लिश में। जैसे अगर मैंने देखा कि ये ग्लास है, सो दिस इज अ ग्लास, मैंने बोला एक सेंटेंस। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि इस एक सेंटेंस से क्या हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, सही है। उनका ये माइंडसेट है। तो हाँ, वो सीख सकते हैं। अगर मैंने से दिस इज अ ग्लास बोला, दैट इज अ टेबल बोला, और दीज आर माय फ्रेंड्स मैंने बोला, यू गाइज आर माय फ्रेंड्स, जब मैंने स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस को बोलना शुरू किया ना, तो मेरे अंदर एक प्रोफिशिएंसी आई, फ्लुएंसी आई, और वो फ्लुएंसी कब डेवलप होगी आपको पता भी नहीं चला। आपने तो भी 4-5 सेंटेंसेस बोले, लेकिन आप मॉर्निंग टू इवनिंग कितने सारे एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, और अगर वो सारे एक्शंस आप इंग्लिश में बोलो, सोचो, राइट? मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, फॉर द ऑफिस बोलो, फॉर द ऑफिस बोलो, फॉर टू द ऑफिस बोलो, करेक्ट है, बस आप बोलो। आई जस्ट मीन कि आप बोलना शुरू कर दो, दैट्स इट। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहने का मतलब ये है। सुना भी Right. आपने, राइट? मैं बोलना भी शुरू कर दो। मैं भी बता रहा था, आइल्स के बारे में बता रहा था। तो मैं 4 एग्जाम होते हैं आइल्स में, ठीक है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, लिसनिंग, ठीक है? स्पीकिंग, तो स्पीकिंग टेस्ट में मैं गया वहाँ पे, क्यू कार्ड, हाँ, वो क्यू कार्ड पकड़ा देते हैं कि एग्जैक्टली, आपको यू हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर 2 मिनट्स आपको यू हैव टू बी राइट? स्पीकिंग। एंड वो मेंशन भी करते हैं स्पेसिफिकली कि यू हैव टू बी गुड विद द प्रोनाउंसिएशन एंड द एक्सेंट। वो उनके 2 वर्ड्स दे मेंशन कि आपको कोशिश करनी है कि सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, सही एक्सेंट, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। सर सही प्रोनाउंसिएशन और सही एक्सेंट क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? देखो, इट इज नॉट कंपलसरी एट ऑल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर आप बोलो सही एक्सेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं। जो यूएस से के हैं, अमेरिकन के अपने एक्सेंट हैं, कैनेडियन के अपने एक्सेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन के अपने एक्सेंट है, राइट? सिमिलरली एक बिहारी के अपने एक्सेंट है, बिल्कुल। एक मराठी के अपने एक्सेंट है, ऐसे ही सिमिलरली एक यूपी वाले के अपने एक्सेंट है, राइट? क्या आप यूपी वाले के एक्सेंट कॉपी कर सकते हो? नहीं कर सकते। और क्या वो जो फॉरेनर्स जो उस इंटरव्यू के ले रहे हैं, कैन दे कॉपी एक बिहारी एक्सेंट? नहीं कर सकते। सो व्हाई वी नीड टू कॉपी अदर एक्सेंट्स, राइट? अगर मैं बिहार से हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, मेरे भोजपुरी वाले एक्सेंट है, मेरे बिहारी एक्सेंट है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मुझे क्यों कॉपी करना है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट? और उससे क्या मिलेगा भी? जो मुझे कन्वे करना है बोलकर, वो तो मैं कन्वे कर ही पा रहा हूँ ना, तो एक्सेंट क्यों जरूरी है, राइट? रही बात प्रोनाउंसिएशन, तो जो एक्सेंट आपके होंगे उसी से काइंड ऑफ रिलेटेड आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपको अच्छे एक्सेंट्स आना जरूरी है, नहीं, राइट? फिर तो वही बात हो गया ना, फिर आप पर्टिकुलरली किसी कंट्री को कॉपी कर रहे हो, राइट? राइट और नॉट? फिर आप यूएसए को कॉपी कर रहे हो या यूके को कॉपी कर रहे हो, क्यों? और मैं कितने एक्सेंट सीख लूंगा फिर? क्या मैं यूके के अलग एक्सेंट सीखूंगा, जो ब्रिटिशर्स के अलग एक्सेंट्स, अमेरिकन के अलग एक्सेंट्स, राइट? ऑस्ट्रेलियन के अलग एक्सेंट्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसीलिए एक्सेंट्स होना जरूरी नहीं है।
हर I- इंसान का अपना डायलेक्ट है, उस डायलेक्ट के ऊपर ही बेस्ड करके वो जो उसका नेटिव लैंग्वेज है वही आपने कहा वहीं डायलेक्ट से अपना, हाँ। राइट, वो वहीं से उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्ट होगा ना, उसकी जुबान है, कई लोग स को श बोलते हैं, स बोलते हैं, तो जिस भी तरीके से फ्लो बनता एग्जैक्टली। हो। अब एक बिहार से मोस्टली जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, मोस्टली जो बिहारी लोग होते हैं उनकी होती है प्रॉब्लम, या मोस्टली जो यूपी वाले होते हैं राजस्थान से या हरियाणा से, सभी की नहीं, मतलब आप बोल सकते हो 40-60 का रहता है डिफरेंस। अब वो सा को ना शाह बोलते हैं, हम्म, या वो शाह को सा बोलते हैं। उनसे आप बोलना इंग्लिश तो बोलेंगे इंग्लिश, हम्म। आप उनसे बोलना शैलेश, वो बोलेंगे सैलिस। तो दे हैव द प्रॉब्लम विद दिस Sure, प्रोनाउंसिएशन, sir. सा शाह, राइट। तो हाँ, दे नीड टू वर्क ऑन द स्पेसिफिक सर्टेन पॉइंट्स, कि जहाँ पर उनकी प्रॉब्लम वो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करे, तो वहाँ पर दे नीड टू वर्क। डायरेक्शन तो बोलेंगे डायरेक्शन, वो सा बोलते हैं, तो उनको इस पर वर्क करना तो चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हो? ऐसे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी स्पीच में आप चेंज कराने की कोशिश करते हो या फिर उनको फिर आप कोई और कॉन्सेप्ट यूज करते देखो, हो? वंस यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, जब आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरे अंदर ये फ्लॉ है, सो व्हेन यू स्टार्ट डिसाइडिंग दैट एक्शन टू बी इन अ चेंज, जब आप उस एक्शन को चेंज करना शुरू कर देते हो तो आप चेंज कर लेते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता है मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो उस पर चेंज करना भी चाहते हैं, लेकिन वो पब्लिकली सबको जताना भी नहीं चाहते कि मैं चेंज करना भी चाहता हूँ। मतलब दे वांट टू बी रिजर्व्ड। गलतियां उन पर काम करो ना, आप बोलना शुरू शुरू करो लोगों के सामने। जब बोलोगे, लोगों के सामने बोलना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज भी आना शुरू हो जाएगा, राइट और नॉट। इसके लिए एक और द बेस्ट थिंग इज टंग ट्विस्टर है इसके लिए। आपने सुना होगा हिंदी में जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ हाँ। पक्का पापड़, वैसे इंग्लिश में सर्टेन टंग ट्विस्टर्स हैं। अगर वो टंग ट्विस्टर्स को फॉलो करेंगे ना, सो वो अपनी इंग्लिश में चेंजेस देखेंगे, अपनी Right. प्रोनाउंसिएशन में भी, अपनी स्पीच में भी। दैट इज द जैसे रीजन वी कॉल इट टंग ट्विस्टर्स, हाँ, जुबान दैट इज द साफ रीजन। करने के लिए। एक और फेमस टंग ट्विस्टर, दैट इज पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर पीटर पाइपर पिक्ड। इफ पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, वेयर इज द पैक ऑफ पिकल्ड पेपर पीटर पाइपर पिक्ड। अब इससे मेरा पी का जो साउंड है ना, वो क्लियर हो रहा है, राइट। और एक साइड बाय साइड प्रोफिशिएंसी भी आ रही है, बिल्कुल। फ्लुएंसी भी डेवलप हो रही है। तो ऐसे इंग्लिश में सर्टेन टंग ट्विस्टर्स हैं, अगर वो इनको फॉलो करते हैं, सो उनकी इंग्लिश, आई एम डैम श्योर, आई बेट उनकी इंग्लिश में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, जो वो कई क्लासेस लेकर भी नहीं देख सकते, जो ऑफलाइन सेंटर्स या ऑनलाइन सेंटर ज्वाइन करते हैं वो भी नहीं देख सकते, अगर वो कुछ खुद से काम करना शुरू कर दे। लेकिन द प्रॉब्लम इज, उनको ना एक पुश चाहिए होता है, जो आप मतलब 30 की एज में होते हैं, 35 की एज में होते हैं, दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। द थिंग इज, उनको ना एक पुश चाहिए, समबडी शैल बी देयर जो उन्हें पुश करे, पुश बताए करे। कि यू आर राइट हियर, यू आर रॉन्ग हियर। लेकिन उनके पास ना करेक्ट मेंटोर नहीं होता, और आजकल मोस्टली मेंटोर्स हैं भी तो वो दे आर मेकिंग मनी, राइट। तो अगर कोई इनके पास करेक्ट मेंटोर है ना, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, इंग्लिश कैन बी लर्नड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब बहुत जल्दी आप इंग्लिश को सीख सकते हो। लेकिन अगेन दिस इज द मिथ कि आप 30 डेज में इंग्लिश सर सीख कितना सकते टाइम हो। लगता है, कितना टाइम लगता है? चलो देखो, प्रैक्टिकली अगर आप इंग्लिश में टाइम देते हो, किसी भी लैंग्वेज में टाइम देते हो, आपको 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। ओके। अगर आप मतलब प्रैक्टिकली टाइम दे रहे हो 6 to 7 मंथ्स, आप ये नहीं कि बस आपने 1 घंटे क्लास ली दैट इज इनफ, नहीं। आपके पास मेंटर होना जरूरी है, 5 to 6 मंथ्स क्लास लो, उसके बाद आप इंग्लिश में डेली एक्शंस को परफॉर्म करना भी शुरू करो। अगर आप सो रहे हो तो बोलो आई एम स्लीपिंग, ये नहीं सो रहे हो तभी बोलो आई एम स्लीपिंग, सोने से पहले बोल दो, राइट। वॉशरूम जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, राइट। खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग फूड, चाहे आप आई ईट फूड बोल दो या आई एम ईटिंग फूड बोल दो, गलत बोल दो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जब आप गलत बोलते रहोगे ना, देन देयर विल बी द टाइम 10 डेज 15 डेज के बाद वही सेंटेंस आप करेक्ट बोलना शुरू कर दोगे। ट्राई, मतलब प्रैक्टिस करते रहो। आई टोल्ड यू हाँ, दैट आजकल प्रैक्टिस तो मेक्स अ मैन सही परफेक्ट। कह रहे हो आप, बिल्कुल। आपकी क्योंकि इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में बताओ। टिकटॉक इंस्टाग्राम की तो जर्नी तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रही है, मतलब इसमें बहुत सारे फेलियर्स भी आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं, वो भी मैंने फेस किए हैं, और बहुत से लाइक मेमोरीज भी रही हैं। एंड इंस्टाग्राम की स्टार्टिंग में जर्नी की अगर मैं बात करूँ, तो स्टार्टिंग में वही टिकटॉक की तरह जर्नी थी। सून आफ्टर टिकटॉक बैंड, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब लाइफ में मतलब एक ही प्लेटफॉर्म था टिकटॉक, जिसमें मैंने इतनी अच्छी अचीवमेंट ग्रैब कर ली थी, और वो अब बैंड हो गया, राइट। देन उसके सून आफ्टर मैंने इंस्टाग्राम पर जब मैं एक्टिव हुआ, तो जब मैंने पोस्ट अपलोड करना शुरू करी स्टार्टिंग में, तो कोई रीच वगैरह नहीं थी इतनी। उस टाइम मेरे 340 फॉलोअर्स हुआ करते थे, 340 फॉलोअर्स हुआ करते थे, और वो भी कुछ अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के थे या अपने स्टूडेंट्स के थे। स्टार्टिंग में जब मैंने लाइक आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस, परसिस्टेंसी रखी, कंसिस्टेंसी थी, और देखा विद इन 1 or 2 मंथ्स में फॉलोअर्स बढ़ना इंक्रीज हो गए। तो वही बात है, अगर आपके अंदर वो जो परसिस्टेंसी है ना, कुछ करने की चाहत है, अगर कुछ करने का जज्बा है, वो लगन है आपके अंदर कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर लोगे।
मैं कह रहा हूँ अगर आपके अंदर वो क्रेजीनेस है ना कि मुझे ये करना है, हाँ, कर जाओगे। एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, हर कोई जीरो से ही शुरू करता है। जज्बा होना आई चाहिए। गेस जज्बा होना चाहिए। आई गेस आपने भी जीरो से शुरू करा होगा, मैंने भी जीरो से शुरू किया, राइट? एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। लेकिन अगर आपके अंदर वो लगन है, डिजायर है, वो डेडिकेशन है, वो लाइक विजन्स आपके अगर सेट है ना कि हाँ मुझे भाई इस यहाँ तक जाना है, अगर आप अभी यहाँ पर स्टैंड करते हो मुझे यहाँ तक जाना है, तो आप इजीली चले जाओगे। बस आपके विजन्स होने चाहिए। सर बहुत सारे लोगों ने एक हाँ। बहुत मस्त बात मेरे को एकदम से याद आई। परेशानी तो बड़ी होगी सर टॉप बंद होने के बाद। हाँ, तो आई क्राइड इवन। हाँ? शी वाज द वन हु मोटिवेटेड मी, हु पुश्ड मी आउट कि अरुण सर आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी एक प्लेटफॉर्म बंद हुआ है ना, आपके पास एक और प्लेटफॉर्म है अभी, दैट इज इंस्टाग्राम। उस टाइम यूट्यूब भी हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब पर फोकस नहीं किया। राइट। सो आई गेस शी वाज द वन। बोलते ना लाइक देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन। बट मेरे केस में आज मुझे बिलीव होता शादी के बाद दैट देयर हैज ऑलवेज बीन अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, राइट। एंड दैट इज माय So true. वाइफ ओनली। डेटा वेटा सब लॉस हो गया होगा उस टाइम पे तो, जो टिकटॉक पे बनाई थी वीडियोस। सब लॉस्ट। लेकिन अभी भी यू विल बी सरप्राइज टू नो, इवन आई एम सरप्राइज टू नो, आई डोंट नो हाउ, मेरी अभी भी टिकटॉक की वीडियोस बाहर की कंट्रीज में चल रही हैं। सीरियसली? कौन चला रहा है, TikTok कैसे सिर्फ चला रहा इंडिया है में मुझे बैन नहीं है। पता। हम्म, और मेरे पास कनाडा से, यूएसए से, यूके से स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं अरुण सर आपकी टिकटॉक की वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी टिकटॉक की वीडियोस देखती हूँ। मैं कहता हूँ हैं ये कैसे मेरी Because टिकटॉक की वीडियोस देख TikTok रहे हैं? इंडिया में बैंड हुआ है ना, बाहर की कंट्रीज में और अभी आई चल रहा है फील तो कि लोग बाहर देखते हैं के बाहर वीडियोस। के लोगों मुझे को किसी के ऐसा पास भी हो एक्सेस सकता भी है। है, मुझे लगता है हाँ, कोई ऑपरेट भी कर रहा है ऐसे बाहर। नहीं, नहीं, हम्म, आई बाहर तो चल पर्सनली ही रहा है बाहर TikTok। बाहर चल चल ही ही रहा रहा है। है चल ही TikTok। रहा है, तो मेरी वही लिमिटेड वीडियोस, या फिर मुझे लगता है किसी ने न्यू अकाउंट क्रिएट कर हो दिया है, सकता है देन दे आर हम्म, आप ही रीपोस्टिंग माय का वीडियोस। डेटा उठा के हो सकता इंस्टाग्राम की वीडियोस को कॉपी करके देर अपलोडिंग, और वहां पर प्रॉब्लम देर होती मेकिंग फिर। मनी टू, राइट? तो मुझे होता है कि टिकटॉक सर हम आपकी टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं, सो वो तो लकीली कि वो मेरे इंस्टाग्राम तक पहुंच पाते हैं टिकटॉक के बाद, इसीलिए वी आर इन टच, मतलब वो लोग मुझसे टच कर पाते हैं, अदरवाइज तो दे में बी चीटेड। तो कहते हैं सर आपकी टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं। मैं कहता हूँ मेरी टिकटॉक की वीडियोस में तो बनाता, मैं अंदर अंदर ही बात बोलता हूँ, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ मेरी टिकटॉक ठीक की है ठीक वीडियोस है। सर कितना पैसा कमा लेते हो इंस्टाग्राम से? अब तो मोनेटाइज हो गया होगा आपका चैनल। इंस्टाग्राम तो आई गेस मोनेटाइज्ड। मोनेट इंस्टाग्राम में इतना देखो, इंस्टाग्राम डज नॉट पे, लेकिन पे आजकल पे जो पेमेंट करता है इंस्टाग्राम, देयर इज नो डाउट। लेकिन हमारा ऑलवेज फोकस पैसों पर नहीं है, हमारा फोकस है कि लोगों को इंग्लिश में बोल्ड करना और उन्हें फ्लुएंट बनाना, और जो हम कर भी रहे, राइट? अभी तक हमने मोर देन 16,000 लाइक लोगों को बोल्ड कर दिया, इंग्लिश में फ्लुएंट कर दिया, एंड दे वाह स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश हम्म, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और अभी भी हम ट्रेंड कर रहे हैं। और रही बात पैसों की, अगर आप अपनी जर्नी में कुछ करना चाहते हो, अगर आपका अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मोर देन इवन 5 lakhs भी मंथली अर्न कर सकते हो, 10 lakhs भी कर सकते हो। करने वाले 20 लाख भी कर रहे हैं, करने वाले 30 लाख भी कर रहे हैं, बहुत ईजी है करना। बट It is अभी not. Instagram does not monetize. Instagram does not pay you for views. Exactly, So how do you generate money out of Instagram? we have been making the organic content, तो लोग उसे पसंद करते हैं उस कंटेंट को, और उसके बाद दे वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट? सो हमारे पास पेड क्लासेस हैं, तो हम अपनी पेड क्लासेस को चलाते हैं, जहाँ पर एक Online courses? ऑनलाइन कोर्सेज वी हैव, हम्म, मतलब एक हम लाइक नॉर्मल सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम्म जो अफोर्डेबल हो, ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 वी आर चार्जिंग फॉर द बिल्कुल। कोर्स। सो वो आपका मनी फैक्टर आ जाता है। फिर हम चार्ज करते हैं एक नॉर्मल अमाउंट, जिससे कितना चार्ज करते हो आप एक ऑनलाइन वी कोर्स जस्ट का? चार्ज 5500, मतलब 5500 ऑलमोस्ट वी चार्ज। उसमें वी हैव टू पे फॉर द लाइक एजेंसीज को पे करना, मतलब नहीं, ये 5500 आप चार्ज करते हो हम कोर्स के लिए 5500 चार्ज करते हैं, 5500 चार्ज करते हैं, वो तो फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ 5 months, 5 months. जिसकी ड्यूरेशन होती है 5 महीने की। मतलब आपका वो ऑलमोस्ट मंथ पड़ गया आपका 1100 पड़ गया, और वो सभी के लिए अफोर्डेबल भी है, राइट? राइट। हाँ, अगर हम चार्ज करें 40,000 50,000 तो 20,000, इसमें आप गारंटी देते हो कि आप 5 महीने में इंग्लिश सिखा दोगे? हम गारंटी ना, उन्हें ये इवन दे शेयर देयर टेस्टिमोनियल्स कि अरुण सर आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद ना हमारे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है, और दे टेल अस अरुण सर मेरी सिस्टर है उसे भी ज्वाइन करना है, अरुण सर मेरे ब्रदर है उसे भी ज्वाइन करना है, मेरा एक फ्रेंड है उसे भी ज्वाइन करना है। मतलब ऐसे से हमारे पास फीडबैक्स आते हैं, सो वी फील समटाइम्स रियली प्राउड कि यार हाँ, हम जो बेस्ट कन्वे करना चाहते थे, जिस जो हमारा एजेंट था स्टार्टिंग करने में, और वो आज हम वी आर एबल टू फुलफिल दैट। तो ये लाइव स्ट्रीम होता है या ये हम्म, रिकॉर्डेड? वी Live टीच देम stream. लाइव ऑन जूम ऐप, हम उन्हें लाइव पढ़ाते हैं। आपने टीचर्स, आपकी टीचर्स होते हैं जो? आई टीच, इवन मैं अच्छा। पढ़ाता हूँ, आई टीच देम लाइव ऑन वीडियो सर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या मानसिकता होती है बच्चों की
जो आपके पास आते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है? उनका विजन यही होता है अरुण सर कि मतलब इंग्लिश की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं और लाइफ में ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल से सेम ही जॉब कर रहे हैं, प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं है बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश। तो बस अरुण सर हमें आप इंग्लिश इतना सिखा दो, हमें बस बोलना सिखा दो। लिख तो मैं लेता हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी। लिख मैं लेता हूँ या लेती हूँ लिख मैं, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। सो बोलने में मुझे प्रॉब्लम आती है। जब बोलना शुरू करती हूँ, अटक जाती हूँ। समझ नहीं आता क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, मतलब ब्लैंक हो जाती हूँ। जब बोलना शुरू करती हूँ, नर्वसनेस हो जाती है, एंग्ज़ायटी आ जाती है, ओह माय गॉड! गलत ना बोल दूँ। और दे हैव अ डाउट कि मैं मिस्टेक्स ना कर दूँ। तो उनके अंदर ना ये सारे फ़ियर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। काइंड ऑफ अंदर उनके एक डर रहता है और जिस डर की वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक काइंड ऑफ अंधेरा छा जाता है। बोलना भी चाह रहे हैं, पता है व्हाट दे वांट टू स्पीक, उन्हें पता है भी क्या बोलना है, लेकिन वो जब बोलना है ना रैंडमली तब नहीं बोल पाएँगे। फिर बोलते हैं अरुण सर जब हम बोलना तब नहीं बोल पाए, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये तो मैं बोल सकती थी, लेकिन बोल नहीं पाते। बट दे आर रियली वेरी गुड एट राइटिंग। वो राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, स्पीकिंग में दे आर ज़ीरो। कॉन्फिडेंस वाली Like तो प्रॉब्लम। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर स्टूडेंट्स, कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो एक्चुअल में आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, इस इंसान को मैं पूरे दिल के साथ पढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इंसान इंग्लिश बोलना सीखे और कुछ करे लाइफ में? ऐसे एक ही स्टूडेंट नहीं है मेरे पास, ऐसे मेरे पास सारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें मैं मीन्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट आई वांट टू मेक देम परफेक्ट एट इंग्लिश। मैं नहीं कहूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट, लेट्स सपोज विकी नाम का स्टूडेंट है या कोई पायल नाम के स्टूडेंट है या प्रिया नाम के स्टूडेंट है, मैं उन्हीं को बेस्ट करना चाहता हूँ और वही सीखना चाहते हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, दे वर लॉयल टू लर्न इंग्लिश। वो सीखना चाहते हैं और दे आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस जैसे? कर रहे हैं। मतलब बोलने में प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, एंजाइटी है, फियर है, एक अलग तरह का डर है, पैनिक है, कोई हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट ना कर दे। आप बाहर अगर बात करें बाहर के कंट्रीज़ में, तो आप जो जितने फॉरेनर्स होते हैं ना, वो इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं व्हेन दे स्पीक रॉन्ग इंग्लिश। लेकिन वी इंडियंस जब कोई इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं और किसी को इंग्लिश सामने वाले को आती है, लेकिन वो अगर जब गलत इंग्लिश बोल देगा ना, तो सामने वाले इसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो यही फ़र्क है कि बाहर के फॉरेनर्स और इंडियंस में, कि वी इंडियंस नेवर वांट टू अप्रिशिएट अदर्स। कोई अगर ट्राई कर रहा है ना, हम उसको ना नीचे दिखाते हैं कि तू भाई गलत इंग्लिश बोल रहा है। वो नहीं हमें करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट अदर्स अगर वो गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। और इसी वजह से लोग सीख भी नहीं पाते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं। एज़ शी टोल्ड इन द बिगिनिंग कि मेरे स्कूल में मेरा लाइक जो मेरे सीनियर्स थे वो मेरा मज़ाक उड़ाते थे इंग्लिश की वजह से, राइट? तो इसीलिए लोगों को आई गेस टाइम लग जाता है सीखने में, बिकॉज़ वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि मैं अगर बोलना भी शुरू कर दूँगा तो लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। और जो 4 महीने, 5 महीने की जर्नी होती है, वो कब 2 साल लग जाता है सीखते-सीखते पता नहीं चलता। बिकॉज़ फ़ियर ही उनके अंदर इतना ज़्यादा है, बोलने और सही बोलने वाली बात होती है। बोलने से बोलने वाली बात। आपके पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स कितने टाइम में हुए? 5 months, 5 और 6 मंथ्स। 5 or 6 months. ऑर्गेनिकली? Yeah. हमारे पास जितने भी फॉलोवर्स हैं ना, सारे ऑर्गेनिक है। कंटेंट इज द किंग बोलते हैं ना, कंटेंट इज़ द किंग। वो कंटेंट अच्छा हो तो फॉलोअर्स कनेक्ट बन ही जाता है, लोग आ Actually, ही he was जाते हैं। behind me and he knows these strategies and all. So I just used to make videos. बाकी सब तो इन्होंने किया है. आपने वकालत करी है, ठीक है। और आई कम फ्रॉम अ फैमिलीज ऑफ लॉयर्स, ठीक है। Oh, और That's मैं nice. हाँ, और मैं कोर्ट में भी ऐसा नहीं कि नहीं गए, कोर्ट में भी जाके देखा, दो वकील कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं ना, अंग्रेजी में पटर 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 लगे हुए होते हैं दोनों लोग, राइट। और जो जिसका केस होता है ना, वो ऐसे खड़े होकर देख रहा होता है। ये बहुत गलत बात है। इवन इसके लिए बहुत बार कोर्ट में बात भी हो चुकी है, पिटिशंस भी डाली गई हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एटलीस्ट वो तो हिंदी में होने चाहिए। सही बात। बिकॉज़ जो क्लाइंट है उसको नहीं पता कि 2 वकील आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर कोई मनी माइंडेड है। एडवोकेट्स भी मनी माइंडेड होते हैं, दैट बिल्कुल, इज़ वेरी मच सबसे ट्रू। ज्यादा होते हैं वो तो। एग्ज़ैक्टली, सब यही बोलते हैं, सबसे ज़्यादा झूठे भी यही होते हैं। इवन जब लॉ किया तो जो बाकी स्कूलमेट से बोलते थे, तुम्हें झूठ बोलना सिखा दिया? तुम्हें झूठ बोलना सिखाते हैं ना कॉलेज में, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे पैसे लेते हैं, तो मनी माइंडेड होते हैं। सच में वो क्लाइंट का पैसा, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट ऐसा होता है। और उस क्लाइंट को नहीं पता कि एडवोकेट क्या आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ वो रहा है। इट्स रॉन्ग। हाँ, एक न्यूज़पेपर में क्लिप वो भी आया था, आर्टिकल भी आया था कि उसे जिसको मुलजिम था उसको सजा हो गई, तो जज साहब ने उसको बोला कि आपको इतने साल की सजा हो गई है, ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? कह रहा जज साहब मुझे तो पता ही नहीं चला दोनों वकीलों ने क्या बात करी। तो एग्जैक्टली। देयर वाज अ क्लिपिंग रिगार्डिंग द गेटिंग सेम वायरल। कि एक बंदे को जेल हो गई, ठीक है, हम्म। और उसको पूछा गया कि आपको
क्या किस है? मतलब हाँ, कितनी क्या जेल हुई है, था? किस ब्याह हाँ, पर किस जेल हुई है, ब्याह कुछ नहीं पे? पता। ये कुछ गलत, नहीं हाँ, पता। ये बहुत गलत है सर। इवन अगर आप लॉ कॉलेज में भी जाओगे ना तो मूट कोर्ट्स होते हैं। मूड कोर्ट मूट होता कोर्ट, यस, हम्म। मूट कोर्ट यही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से ही 2 पार्टीज़ बनाई जाती हैं, बच्चों को मूट कोर्ट करना होता है। वो कॉम्पिटिशन टाइप होता है। इंग्लिश में देखिए मैंने 5 साल लॉ किया, मैंने आज तक कभी भी मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसी डर से, क्योंकि पता ही नहीं है। इवन टीचर्स भी क्लास में से उन्हीं बच्चों को चूज़ करते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उन्हीं बच्चों को मूट कोर्ट बहुत कॉम्पिटिशन गलत से है। भेजा जाता है और पहले से उनको सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, याद करके तो हम भी बोल सकते हैं, बट ये है कि वो कुछ और ऐड कर और हम ऐड नहीं कर सकते। हमें जो दिया जाएगा वो तो हम अच्छे से बोल लेंगे, लेकिन जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि कॉलेज में भी उन्हीं बच्चों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉलेज तक की बात करी मैं, इवन सब बच्चे सेम फी पे कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट उनमें भी जो बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, टीचर्स भी, कई बार टीचर्स भी मैंने देखा है बायस होते हैं, वो उन्हीं बच्चों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। उनको पता है इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छा उनको ये भी पता होता है, टीचर्स को पता होता है कि ये बच्चे आगे जाके अच्छा आप करेंगे। 3 कोई ऐसी 3 कॉमन हिंदी के सेंटेंसेस जो आपसे लोग पूछते हैं इसकी इंग्लिश बताओ? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसे अगर उनसे पूछो ना कि तुम ये सुबह से कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं, लेट्स सपोज बोलते हैं सुबह से बारिश हो रही है, तो बच्चे बोलते हैं इट इज रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। और सिंस मॉर्निंग, लेकिन ये गलत है। गलत है। करेक्ट सेंटेंस होता है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो तुम्हारा रात से वेट कर रही है, बच्चे ये बोलते हैं शी इज वेटिंग फॉर यू फ्रॉम नाइट, ये भी गलत है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नाइट और सिंस लास्ट नाइट। तो ये कुछ सिंस एक और और फोर में कॉमन बच्चे सेंटेंस, कंफ्यूज रहते जैसे हैं। वो 2 मिनट पहले आया, तो लोग इसकी इंग्लिश बोलते हैं ही केम बिफोर 2 मिनट्स, एंड रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। करेक्ट होता है ही केम 2 मिनट्स बैक और 2 मिनट्स अगो। सो देयर आर करेक्शंस, मतलब इंग्लिश में क्या है, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हो, सो अगर आप बात करो रॉन्ग और करेक्ट इंग्लिश की, सो मिस्टेक्स हो जाती है सबसे, राइट? और थर्ड सेंटेंस बच्चे बोलते हैं मी एंड माई फ्रेंड, फेसबुक की वजह से बहुत फेमस हो गया, मी एंड माई फ्रेंड इंजॉइंग, मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग, तो ये भी गलत है। करेक्ट होता है माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग, माई फ्रेंड एंड That's आई very आर nice. इंजॉइंग। तो सब यही बोलते हैं मी एंड माई फ्रेंड, तो ये भी गलत है। तो कई बार बच्चों से हम पूछते हैं तो यही बोलते हैं, नहीं मैम हमने तो बचपन से यही सुना है, मी एंड माई फ्रेंड। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 बार दुबई गया हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कुछ लोग बोलते हैं आई हैव गॉन टू दुबई 2 टाइम्स। गॉन का मतलब तो ये हो गया कि वहां पर वो गया, उसके बाद कभी वापस ही नहीं आया, लेकिन वो बता रहा है कि आप बीन टू दुबई 2 टाइम्स। तो लोग ऐसे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश में। अगर आप बात करो करेक्ट इंग्लिश की, तो पीपल मेक मिस्टेक्स, राइट? अब अगर हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, तो लोग आजकल क्या करते हैं, वुमेन का जो प्लूरल होता है वो कर देते हैं वुमेन्स, एस लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मेन, तो उसका प्लूरल वो कर देते हैं मेंस, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इवन फुट को ही बच्चे फुट्स बोलते हैं, और करेक्ट होता है फीट, राइट? फीट। जैसे वुमेन का जो प्लूरल होता है वो होता है विमेन, मैन का वो प्लूरल होता है वो होता है मैन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चाइल्ड्स, नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है चाइल्ड्स। करेक्ट होता है चिल्ड्रन, और लोग इसे भी क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो पीपल्स। कहीं ना लाइक करेक्ट आपके पास मेंटरशिप होना भी जरूरी है। समबडी शुड बी देयर टू गाइड यू, कोई आपको अच्छे से बता पाए कि हाँ आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। इससे ना एक स्टूडेंट बहुत जल्दी सीख पाता है, राइट? अगर उसे वो सीख रहा है खुद से, तो उसे टाइम लग जाएगा 3-4 साल, और को मोर देन दैट। लेकिन जब उसके पास एक करेक्ट मेंटोर है, सो हो सकता है ही माइट बी एबल टू लर्न विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दैट्स अमेजिंग सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि सीखने की का तरीका है, हम्म, और सिखाने का भी तरीका सिखाने का भी सिखाने का भी तरीका है, तरीका है। राइट? आपने बताया कि आप टीचर थे या आपका स्टूडेंट थे, तो आपकी लव स्टोरी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है स्टार्टिंग से ही। थोड़ा ये अगर आप शेयर करें तो। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय लव स्टोरी, बाय द वे। ये फर्स्ट टाइम है व्हेन आई एम गोइंग टू शेयर माय लव स्टोरी, राइट? सो व्हेन शी वाज माय स्टूडेंट, हमारे ऐसा कुछ था नहीं कभी, लाइक वी वुड बी एवर इन फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। स्टार्टिंग से ये था कि शी वाज माय स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, दैट्स इट। लेकिन व्हेन शी वाज लाइक व्हेन जैसे इनका वो कोर्स कंप्लीट हुआ, शी वाज लिविंग, लीव भी कर दिया, लेकिन वो टच में थे, फोन पर टच में थे। जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद, तो हमारे एकदम से ना लाइक फ़ोन पर बातें करना शुरू हो गए लॉकडाउन में। फिर आई यूज्ड टू टीच हर, आई यूज्ड टू गिव हर द क्लासेस। तो ये वहाँ पर शिमला में हुआ करती थी, मैं दिल्ली में था, तो मैं इन्हें क्लासेस ऑनलाइन देता था। तो कब क्लासेस देते थे, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला, कब प्यार हो गया और कब प्यार टर्न्स इनटू द मैरिज पता ही नहीं चला। और आज शादी होगी, अभी 2 महीने शादी को हुए हैं। 2 महीने हो गए शादी को। सो दैट्स रियली नाइस। एक्चुअली इट वाज ऑल अबाउट अटैचमेंट ओनली। इनिशियली अटैचमेंट थी, फिर बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन वो देखते देखते कब प्यार हो गया, राइट?
और प्यार कब वो शादी में बदल गई। पेरेंट्स ने हमारे बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब इनके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारे सिबलिंग्स ने बहुत सपोर्ट किया हमें, और बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर हस्बैंड एंड वाइफ टुडे। मतलब नाइस। उनका बहुत बड़ा रोल है। बोलते हैं ना कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर जाते हो। सिमिलरली इनके पेरेंट्स ने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों लव मैरिज आप कर रहे हो ये, या मेरे पेरेंट्स ने कोई ऑब्जेक्शन, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिबलिंग्स ने सपोर्ट किया। आज अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिफरेंस बताओ। अगर आप जैसे ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन कोर्सेज देते थे, तो ऑफलाइन में एक इंसान के लिए सीखना ज्यादा आसान है या आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। देखो आजकल ना सीखना बहुत आसान हो चुका है जब से इंटरनेट आपके पास आया है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है सीखने में, राइट? सो आई पर्सनली फील ऑनलाइन इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन। ये लोगों का ना मिथ बन चुका है कि हम ना ऑनलाइन ही सीख सकते। दे कैन लर्न ऑनलाइन। ऑनलाइन सीखना यूँ ईज़ी है क्योंकि अगर आप हैदराबाद से हो, मैं दिल्ली से हूँ, तो आई कैन नॉट कम टू यू और यू कैन नॉट कम टू मी, राइट? फर्स्ट। सेकंड, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कहीं भी अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे जॉइन करते हो अपने फ्लैट के नियर बाय, तो वहाँ पर भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करने में आधा 1 घंटा लग जाता है नियर बाय भी, राइट? सो आपके पास इतना फ्री टाइम नहीं है, वहाँ पर आपके घंटों की वैल्यू है और लिमिटेड आपके पास आवर्स है। तो घर बैठे-बैठे आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर सीख सकते हो। सो व्हाई डू यू हैव टू ट्रैवल? आपको ट्रैवल क्यों करना है फिर, राइट? लेट्स सपोज़ अगर हमारा दिल्ली में ऑफ़िस है और कोई सीखना चाहता है, लेट्स सपोज़ कोई रोहिणी से सीखना चाहता है और हमारा दिल्ली में ऑफ़िस है जनकपुरी में। तो डोंट यू थिंक वो रोहिणी से ट्रैवल करेगा जनकपुरी, इसको हाफ एन आवर लग जाएगा। वो हाफ एन आवर उसे वेस्ट ही क्यों करना है जब घर बैठे सीख सकता है तो, राइट? और द बिगेस्ट डिफरेंस इज ऑफलाइन में आते हैं आसपास के लोकल एरियाज के स्टूडेंट, राइट? और ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, राइट? प्रोफेसर्स इवन। तो वो हाईली प्रोफाइल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो सीखते हैं, राइट? एंड वन मोर थिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोफेसर्स, ये डॉक्टर्स, या बैंकर्स, या एडवोकेट्स, हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। सो क्वेश्चन ये आता है, क्या वो इंग्लिश सीख रहे हैं? नहीं, वो इंग्लिश नहीं सीख रहे, उनको इंग्लिश तो आती है, बट दे आर लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग। वो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। मतलब अगर उन्हें कोई सेमिनार अटेंड करना हो या पब्लिकली बात करनी हो, 100 लोगों के सामने स्पीच देनी हो, तो क्या वो दे पाएंगे? वो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, राइट? दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो पब्लिक स्पीकिंग इज डिफरेंट, पब्लिक स्पीकिंग इज डिफरेंट एंड इंग्लिश इज डिफरेंट, राइट? दोनों डिफरेंट है। तो वो पब्लिक स्पीकिंग, दे डेवलपिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स इट। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार डॉक्टर होकर तुम इंग्लिश सीख रहे हो, राइट? तुम एक गवर्नमेंट बैंक के मैनेजर हो, आप एसबीआई के मैनेजर हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो? नहीं, दे आर लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं ना कि इंग्लिश सीखते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग हर किसी को रिक्वायर्ड भी है, राइट? भाई 10 लोगों के सामने कोई स्पीच देनी है, कोई बात करनी है, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बूस्ट हो, कैसे बोल पाओ, दिस इज व्हाट दे आर लर्निंग, राइट। सर ये तो हो गई काफी सारी चीजें, ठीक है। अगर आपके पास किसी को आना हो, आपसे किसी को लर्निंग लेनी हो या आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो वो कैसे आपके पास तक पहुंच पाएगा? अगर हमें लाइक हमसे कोई जुड़ना चाहता है, कोई क्लासेस लेना चाहता है, सो सिंपली हमने इंस्टाग्राम के अपने बायो में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आज अब लिंक मेंशन कर दिया है। अगर किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम बायो में लिंक मेंशनड है फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। वहाँ पर मेंशन भी है मेरे प्रोफाइल बायो में कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो वहाँ पर लिंक गिवन है। लिंक पर जैसे ही वो क्लिक करते हैं पहुँच जाते हैं वो कोर्सेज पर, वहाँ से कोर्स को परचेज करें और ज्वाइन करें एंड ज्वाइन इंग्लिश विद अरुण। और यहाँ से उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। ट्रांसफॉर्म हो गई। सर इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल किस नाम से है? प्रोफाइल इंग्लिश विद अरुण। और बहुत सारे लोग आपको अरुण इंग्लिश भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश विद तरुण भी बोलते हैं, मोस्टली लेडीज होती है जो दे हैव 35 प्लस लेडीज मोस्टली। सो व्हेन दे मैसेज मी, हेलो तरुण सर, आई वांट टू जॉइन योर क्लास, आई एम लाइक तरुण तो है भी नहीं, अरुण सर है, राइट? कुछ लोग क्लासेस में वरुण सर आपकी मैं बहुत पहले वीडियोस देखती थी, लेकिन अब आपसे मैं लाइव सीख रही हूँ, बड़ा खुशी हो रही है। मैं कहता हूँ पहले वरुण नहीं अरुण है। सो मतलब दे गिव द नेम्स, कोई वरुण बोलता है, कोई तरुण बोलता है, कोई अरुण बोलता है, ठीक है? जो भी बोले, पर आप तक पहुंच पा रहे हैं। आप तक पहुंच पा रहे हैं। पहुंच पा रहे हैं एंड वी हैव टू जस्ट सर्व देम। हमारा मेन मोटिव है उनको सर्व करने का। आवर मेन मोटिव इज टू मेक देम फ्लुएंट एट इंग्लिश, दैट्स इट। और हम कर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मतलब वैसे आप बहुत ही अच्छा काम कर भी रहे हो और आपकी खुद We की are really जर्नी thankful. काफी मोटिवेटिंग है कि आपने काफी लोग जो डे वन से इंग्लिश बोल रहे होते हैं अपने अर्ली एज से, उनको कभी उस चीज की उन्हें वो डिफरेंस नहीं समझ आता कि एक इंसान जो सोसाइटी में जो हिंदी मीडियम से आया उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। Very much true, very much true.
तो ये जर्नी बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट लोगों है। को मोटिवेट कर रहे हो आप लोग, मतलब मैं अभी आपके साथ बात करने के बाद मुझे कई सारी चीजों का ऐसा एहसास भी हुआ कि यार हाँ ठीक है यार, नहीं आती इंग्लिश तो क्या हो गया, सीख जाएंगे। सीख जाएंगे, कर लेंगे। और हम लोगों को भी उन लोगों को ना मोटिवेट करना चाहिए। कोई एग्जैक्टली। गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं, तू गलत बोल, मगर बोल। डिमोटिवेट मत करो किसी को भी। अगर कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है ना, द रीजन इज वो बहुत डिमोटिवेटेड है। सही अगर वो बहुत मोटिवेटेड है ना, अगर वो पॉजिटिव है, तो वो ना बोल सकते हैं इंग्लिश। द थिंग इज वो बहुत डिमोटिवेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, और इसी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। सर लोग टैग्स दे देते हैं लोगों को, अरे देसी अंग्रेज है ये तो यार, इसको तो हम्म। छोड़ना, कुछ भी इवन बोल रहा है कुछ तेरे को। अगर इंग्लिश हाँ, बोलते हैं ना तो उनको डिमोटिवेट, क्यों इतना अंग्रेज क्यों बन रहा है, इतना वो करते हैं? हिंदी में ही बात कर लो। सही तो या तो आप डिसाइड ही कर लो कि आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस देनी है। अगर वो इंग्लिश में बात करना शुरू करे तो आपको प्रॉब्लम है, क्यों इतना अंग्रेज बन रहा है। अगर वो हिंदी में बात करे तो फिर आप उसका स्टेटस जज कर रहे हो। सही तो कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी में हम ही लोग गलत कर रहे हैं, राइट। और जब हम खुद से अप्रिशिएट करना शुरू शुरू करेंगे ना लोगों को कि हाँ भाई तू गलत बोल लेकिन बोल, ओके कोई बात नहीं बहन गलत बोल रही है, कोई बात नहीं, सीख जाएगी। जब हम अपने अंदर से खुद लाएंगे दूसरों को अप्रिशिएट करने का नेचर, ये वर्चू, तो लोग खुद से बोलना शुरू कर देंगे। ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली सर। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इंग्लिश, ना ही किसी का हमें स्टेटस जज करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश। और हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, कभी आपकी ये डिग्री को भी नहीं दिखाती है। अगर आपने एमटेक कर रखा है बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये जज मत करो कि भाई तूने एमटेक कर रखा है तुझे इंग्लिश नहीं आती है। ये पहले हमें माइंडसेट को अपने खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल राइट। सही कह रहे हो। और इंग्लिश सीख जाओगे, इट टेक्स टाइम बट यू कैन लर्न इट, राइट। सब कुछ लर्न करा जा सकता है आजकल, तो जब आप अनलर्न कर सकते हो कई सारी चीजें तो लर्न तो कर ही सकते हो। एब्सोल्युटली ट्रू। राइट। थैंक यू सो Thank you मच so फॉर much for कमिंग ऑन द coming, शो। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू टू। No, thank मतलब आप you. लोगों ने इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, एंड वी आर लिटरली थैंकफुल टू यू कि हमारी जर्नी आपकी वजह से लोगों तक पहुंच पाएगी, राइट। एंड वी कपल लाइक आर एबल टू मेक अदर्स बी द बेस्ट इन देयर लाइफ, राइट। और स्पेशली इंग्लिश जो वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, विल बी एबल टू मेक देम द बेस्ट।